ड्रामा चालबाज की आने वाली किस्त इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। अनाया के दिल में अब भी यही उम्मीद थी कि रोहान उसे घर ले जाएगा, मगर रोहान का दिल पूरी तरह शिकस्त खा चुका था। उसे अनाया पर जरा सा भी यकीन नहीं आ रहा था। उसके लिए अनाया का सामना करना तकलीफदेह था। वो अशहद और आशीर से कहता है कि बेहतर है वो सब घर वापस चलें। जैसे ही सब लौटने के लिए उठते हैं, अनाया इस सदमे का बोझ बर्दाश्त न कर पाती और बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। सब घबराकर उसकी तरफ भागते हैं। आशीर फौरन डॉक्टर को फ़ोन करता है। कुछ ही देर बाद लेडी डॉक्टर पहुंचती है, अनाया का मुआयना करती है और गहरी सांस लेकर कहती है कि उसे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ईशल हैरान होकर पूछती हैं कि वो किस हालत की बात कर रही हैं। डॉक्टर आहिस्ता से बताती हैं कि अनाया उम्मीद से है और इस कैफियत में जहनी दबाव बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ये सुनते ही रोहान जैसे पत्थर का हो जाता है। उसके जहन में तेज रफ्तार सवालों का हुजूम है। क्या ये बच्चा मेरा है? अनाया तो पहले शायान के रिश्ते में थी। क्या ये वही बच्चा तो नहीं? ईशल अनाया के सरहाने बैठती है, नरमी से उसका हाथ थाम कर कहती है कि ये बच्चा रोहान और अनाया के दरमियान एक नया दरवाज़ा खोल सकता है। दोनों के बीच जो दरार बढ़ती जा रही थी, शायद यही नन्ही जान इन्हें दोबारा एक साथ ले आए। मगर अनाया मायूसी से कहती है कि उसे यकीन नहीं कि रोहान फिर कभी उस पर भरोसा कर सकेगा। ईशल उसे हौसला देती है कि नाउमीदी गुनाह है और जब बच्चा दुनिया में आएगा तो रोहान खुद दिल से बदल जाएगा। घर के दूसरे हिस्से में सब मुसर्रत को मुबारकबाद देते हैं। मुसर्रत की आंखें भीग जाती हैं और वो कहती हैं कि खुशी तभी मुकम्मल होगी जब रोहान अनाया को इज्जत के साथ घर वापस लाए। मगर रोहान की जिद बरकरार है। वो आशीर को साफ कहता है कि वो अनाया को घर ले जाने के हक में नहीं है। उसे तो बच्चे पर भी शक है और जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता वो उसे अपने पास नहीं रखेगा। ईशल गुस्से में आकर कहती है कि रोहान ये सोचकर शर्म करे कि शायान से उसका रिश्ता खत्म हो चुका है और अब वो रोहान की बीवी है। फिर भी वो इस हद तक बदगुमानी में डूबा हुआ है। लेकिन रोहान हठधर्मी से अपनी बात पर कायम रहता है और चला जाता है। दूसरी जानिब शायान के वालिद उसे बैरूने मुल्क कारोबारी मुआहिदे के कागजात दिखाते हैं। शायान तैश में आकर कागजात फाड़ देता है और कहता है कि वो मुल्क छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। उधर आइजा हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि ईशल और आशीर के दरमियान कोई दरार पड़ जाए, मगर उसकी तमन्नाएं दम तोड़ती जा रही थीं। दोनों का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था और आशीर को ईशल की अपने खानदान के लिए बेलोस मोहब्बत उसे और भी करीब कर रही थी। ये मंजर आइजा के लिए अजियत बन चुका था। वो जानती थी कि जब तक वो इन दोनों को अलग ना करे, शायान और उसका घर भी उसकी दस्तरस में बाहर रहेगा। यही खौफ उसे अंदर से खाए जा रहा था। अब सवाल ये है कि क्या अनाया डीएनए टेस्ट के लिए राजी होगी, और अगर हुई तो क्या वो हमेशा के लिए रोहान से दूर हो जाएगी? आप अपनी राय जरूर बताएं।